अगर आप लोग रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस फाइनली एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एज के एडब्ल्यू में डेब्यू प्लान लीक हो चुके गए। एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के टिकट कर एडब्ल्यू ने काफी बड़ा चेंज कर दिया है। वार्डलॉ के एडब्ल्यू में लगातार गायब रहने के बाद वार्डलॉ ने फाइनली उनके रिटर्न को लेकर बात की गई। एडब्ल्यू के ऑल इन अटेंडेंस के मल्टीपल टाइम एक्सपोज होने के बाद टोनी खान ने फाइनली ऑल इन के रियल अटेंडेंस रिवील कर दी गए। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर केनी ओमेगा के कोलिजन पर डेब्यू के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी सुबह वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आज यहां पर ऑफिशियली एज ने WWE कंपनी को लीव कर दिया है और कल यहां पर एज ऑफिशियली फ्री एजेंट बनने वाले गए। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडब्ल्यू के अंदर एज का डेब्यू 99% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि गाइस यहां पर आज एडब्ल्यू कंपनी ने उनके रसल ड्रीम पेपर व्यू को लेकर प्रीव्यू वीडियो डाला है, जहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के प्रीव्यू वीडियो के अंदर डार्बी एलन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर डार्बी एलन और क्रिश्चियन केज का मैच मेन इवेंट करने वाला है। और यहां पर यह पहली बार होने वाला है जब 4 सालों तक डार्बी एलन के एडब्ल्यू में काम करने के बाद डार्बी एलन को एडब्ल्यू के किसी पेपर व्यू को मेन इवेंट करने का मौका मिलेगा। और अब क्योंकि एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन का 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच एडब्ल्यू के रसल ड्रीम को मेन इवेंट करने वाला है, तो गाइस ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि कल यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन के मैच के एंडिंग के ऊपर या फिर क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन के मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर एज का डेब्यू देखने को मिलेगा। और क्योंकि क्रिश्चियन और एज लंबे टाइम तक टैग पार्टनर थे, तो गाइस पॉसिबली कल यहां पर रसल ड्रीम के एंडिंग के ऊपर एज यहां पर एडब्ल्यू में डेब्यू करके क्रिश्चियन केज को कन्फ्रंट करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज यहां पर क्रिश्चियन को साथ क्या करते गए। बट गाइस आप लोग एज के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रसल ड्रीम पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को लगातार बता रहा हूं कि एडब्ल्यू का रसल ड्रीम पेपर व्यू टिकट सेल के मामले में एडब्ल्यू का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी 7,500 टिकट भी सोल्ड आउट नहीं कर पा रही गई। और अब यहां पर क्योंकि पेपर व्यू को मात्र 1 दिन बचा है, तो गाइस टोनी खान ने फाइनली एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टिकट सेल कैपेसिटी को घटा दिया है। और गाइस जहां पहले एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 7,500 के बराबर रखी थी, अब यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम की ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने घटाकर 6350 कर दी गई। और गाइस अब यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर क्योंकि एडब्ल्यू की कैपेसिटी 1200 घट चुकी है, तो गाइस इसीलिए अगर पेपर व्यू के ऊपर 775 लोग और टिकट को खरीद लेते गए तो एडब्ल्यू का रसल ड्रीम सोल्ड आउट होने वाला है। वेल गाइस मुझे तो इसके कम ही चांसेस लगते गए कि टिकट सेल के घट जाने के बाद भी कोई भी यहां पर रसल ड्रीम के टिकट को बाई करने वाला है। और जैसा कि मैं आप लोग को लगातार कह रहा हूं, ये पेपर व्यू एडब्ल्यू का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू बनने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्डलॉ के एडब्ल्यू में रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्डलॉ लंबे टाइम से एडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब चल रहे गए। और यहीं अभी इस हफ्ते वार्डलॉ के एक फैन ने सोशल मीडिया के ऊपर वार्डलॉ से ये पूछा था कि वो यहां पर एडब्ल्यू में वापस कब आएंगे, क्योंकि वार्डलॉ के फैंस वार्डलॉ को काफी ज्यादा मिस कर रहे गए। यहां पर वार्डलॉ के फैन की सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद अब वार्डलॉ ने फाइनली अपने फैन को रिप्लाई किया है, जहां पर वार्डलॉ ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो भी उनके आप को एडब्ल्यू के शो पर काफी ज्यादा मिस कर रहे गए। बट गाइस वार्डलॉ एडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे ये यहां पर वार्डलॉ को भी नहीं मालूम है। और गाइस बेसिकली यहां पर वार्डलॉ ये कहना चाहते गए कि ये यहां पर पूरी तरह से टोनी खान के हाथ में गए कि वो यहां पर वार्डलॉ को एडब्ल्यू में वापस कब लाएंगे। वेल गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने यह दावा किया था कि 81,000 लोगों ने टिकट खरीद के ऑल इन पेपर व्यू को देखा था। तो गाइस वहीं कुछ दिनों पहले लोकल काउंसिल ने इस चीज को कंफर्म किया कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मात्र यहां पर 72,000 लोग स्टेडियम के अंदर थे। और यहीं अटेंडेंस को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी होने के बाद अब फाइनली टोनी खान ने एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के रियल अटेंडेंस को रिवील कर दिया है, जहां पर आज यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के प्रीव्यू के अंदर टोनी खान
खान ने खुद ये कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी ने 81,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे और AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए टोनी खान ने 81,000 टिकट सेल करके रेवेन्यू किया है। और जहां तक बात रही अटेंडेंस नंबर की, तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि उन्होंने भी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर यह देखा है कि AEW के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और सोशल मीडिया पर इस सभी कंट्रोवर्सी के बाद टोनी खान ने पर्सनली इस हफ्ते यूके में लोकल गवर्नमेंट से बात की गई और टोनी खान के लोकल गवर्नमेंट से बात करने के बाद टोनी खान अब ये 100% कंफर्म कर सकते गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी ने 81,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। और जहां तक बात रही रियल अटेंडेंस की, तो गाइस लोकल गवर्नमेंट ने टोनी खान को यह कंफर्म किया है कि 85,000 से ज्यादा लोग शो के ऊपर अपीयर हुए थे। और गाइस अब क्योंकि यहां पर लोकल गवर्नमेंट के ये कंफर्म करने के बाद टोनी खान ये खुद दावा कर रहे गए कि 85,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। तो गाइस हमें यहां पर टोनी खान की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के इतने बोल्ड स्टेटमेंट के बाद मीडिया यहां पर टोनी खान के इस स्टेटमेंट को लेकर कोई आर्टिकल जारी करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, AEW का कल होने वाला कोलिजन शो AEW के रेसल ड्रीम का गो होम एडिशन कोलिजन हो और इसीलिए आप लोग कल वाले कोलिजन को बिल्कुल भी मिस मत करना। बट गाइस जहां तक बात रही कल के कोलिजन के टिकट सेल की, तो गाइस कल यहां पर AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी उसी अरीना में करने वाली है जिस अरीना में AEW कंपनी उनका रेसल ड्रीम पेपर व्यू करेगी। और बात रही यहां पर टिकट सेल की, तो AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 5650 के बराबर है, जहां पर 5643 टिकट में से AEW अभी तक 4200 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट अब भी यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW को करीबन 1400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट गाइस अगर बात करें यहां पर शो पर मैचेस की, तो गाइस यहां पर AEW के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर केनी ओमेगा AEW कोलिजन पर ऑफिशियली उनका डेब्यू करेंगे। और CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद जहां यहां पर हैंगमैन एडम पेज और यंग बॉस ऑलरेडी कोलिजन पर अपीयर हो चुके हैं, तो वहीं कल फाइनली कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा भी उनका डेब्यू करने वाले गए। जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा पहली बार AEW में जेरिको के साथ टैग टीम करेंगे। और कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा यहां पर मुगल एम्बेसी को फेस करेंगे, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर कल किंगडम एक्शन में देखने को मिलेगी, जो यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर बेस्ट फ्रेंड को टैग मैच में फेस करेगी। तो वहीं कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक की अनडिफिटेड मेंबर जूलिया हार्ट एक्शन में होने वाली गए। और इसके साथ साथ AEW के कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो बैक टू बैक कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर बुलेट क्लब को फेस करने वाले गए, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो जूस रॉबिन्सन को पहली बार फेस करेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर FTR पहली बार BCC के साथ टीम अप करेगी, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर FTR BCC मेंबर ब्रांड रेसन एंड विलर यूटा हमें यहां पर रिकी स्टार्क, बिग बिल और 80 ओपन को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस फिलहाल तो AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW ने यही सारे मैचेस अनाउंस किए हैं। बट गाइस देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट के मिस्ट्री अटैकर को लेकर कोई बात होती है या नहीं। और कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट शो के ऊपर क्या करते गए। वेल गाइस एक बात तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर सकता हूं कि AEW का कल ये जो कोलिजन होने वाला है, ये यहां पर AEW का वन ऑफ द बेस्ट कोलिजन होने वाला है और आप लोगों को कल वाला कोलिजन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।